जय श्री राम। आज से हम हिंदुइज्म क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज बात कर करके हम समझ जाएंगे। ये स्टोरी सुन सुन के हम कैसे समझेंगे, आप देख लेना। तो हम सबको पक्का यकीन के साथ हम कितना तक कह सकते हैं, हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। ये जो लाइफ है ये सबके लिए इक्वल है। ये सब, इसके बारे में सबको जानकारी है। हम इससे पहले कहाँ थे, इसके बाद कहाँ जाएंगे, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन ये जिंदगी, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक, मरने तक, ये सबको मालूम ही है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ये शादी करता है, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करता है, फिर ये बच्चों की शादी करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। ये सबको नॉन है, ये हम सब जानते हैं। इतना हम कहाँ से आए, कहाँ से आए थे, कहाँ से हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये हम किसी को भी मालूम नहीं। मतलब हमें मालूम नहीं, मतलब किताब में बहुत ढेर सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन पर्सनली किसको मालूम है हम कहाँ से आए थे। कोई यकीन के साथ बोल सकता है, हाँ मुझे ऐसा से, मैं यहीं से आया, मैं मरने के बाद वहाँ जाऊँगा। यकीन के साथ कोई कह सकता है। किताब में ढेर सारे बातें लिखी हैं, वो सही है, नहीं है, गलत है, हमें प्रूव करने हमारे पास कुछ है? कुछ नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, हम जितना जानते हैं उतने ही के ऊपर ही बात करेंगे। जो नहीं जानते उसके ऊपर बात करके फ़ायदा क्या, कयास लगा के फ़ायदा क्या। किताब पढ़ के ये फलाने किताब में ये लिखा है, ढमकाने किताब में ये लिखा है, और किसी किताब में और कुछ लिखा है, ये सब मतलब हमें जान के हमारे लिए वो प्रैक्टिकल है, ये एक्सपीरियंस नहीं, हमारे लिए वो सबूत नहीं। जैसे हम खा के बता सकते हैं मिर्ची का टेस्ट कैसा है, देख के बता सकते हैं इसका कलर कैसा है, तो वैसे हम ना तो ये हमें वो सबूत हम कभी भी, कोई इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो यकीन के साथ बोल सकता है मैं यहाँ से आया हूँ, मरने के बाद वहाँ जाऊँगा। तो हमें यहीं रहना है कि नहीं? रहेंगे तो कैसे रहेंगे? एक दूसरे के साथ मारपीट करके रहेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करके रहेंगे, कैसे रहेंगे? कुछ रूल्स भी बनने चाहिए। तो रूल्स ये कैसे बनाएंगे? हिंदुइज्म बेसिकली है गॉडलेस सोसाइटी। मतलब यहाँ पे खुदा कोई नहीं है। अगर है भी तो खुदा हम लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, हम भी खुदा के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। ये बेसिकली गॉडलेस सोसाइटी है। यहाँ पे कोई खुदा नहीं, कोई सुप्रीम पावर नहीं जो हमें डायरेक्ट करेगा हम क्या करें। ठीक है, यहाँ पे वैसी ये जैसे वो अब्राहमिक रिलीजन में है, एक खुदा ने ये किताब उतारा। हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुइज्म में कोई खुदा, कोई किताब नहीं उतारा, सब रूल्स हम ही लिखते हैं। ठीक है, ये हमको नॉन फैक्ट्स है। तो अगर नहीं है खुदा, कोई गॉड नहीं है, तो ये मंदिर में कौन है? मंदिर में है डेइटी, भगवान है। भगवान इस दुनिया को कोई नहीं बोलेगा फलाने भगवान ने ये दुनिया बनाई, फलाने भगवान ने हमें कहा ये करो, ये कोई नहीं कहेगा, ये कोई नहीं कहता। जो लोग नहीं ये मंदिर जाते हैं, शायद उन लोगों को मालूम नहीं, लेकिन जो भी हिंदू जाते हैं उन लोगों को यकीन ये पूरा मालूम है कि कोई भगवान नहीं कहता हमें ये करो, हम वो करो। जो भी करते हैं हम क्यों करते हैं, ये रूल्स हमने मंदिर के लिए जो भी रूल्स बनाए हैं हम क्यों बनाए हैं, और हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम डेटी बनाना सीखेंगे। ये भगवान बनाते हम बनाते हैं भगवान कोई ऊपर से, मतलब ये कोई टपकता नहीं। ठीक है, आसमान से कोई टपकता नहीं, हम डिसाइड करते हैं कौन है भगवान। कैसे डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, वो बाद में देखेंगे। ये भगवान हमें क्या फ़ायदा देते हैं,
भगवान हमें क्या नुकसान देते हैं ये वो बाद में ये देखेंगे। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हमें खाना क्या है, मतलब नेचर के रूल्स क्या है। नेचर या ये आप खुदा उसको कह लो, नेचर कह लो, जो भी कह लो, उसका रूल्स क्या है। एक पिछले वीडियो में हमने बात किए थे गॉड रूल्स, ये मैन मेड रूल्स, मैंने आपको ये एक अपलोड किया था। आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। आपको, आप नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो? नहीं देखते हो, ठीक है, कोई नहीं। अगर देखते हो, जिसने भी देखा होगा वो ये सब देखा होगा। ये देखिए, आपको ये सब क्रूएल लग सकता है, लेकिन नेचर का रूल यही है, मतलब शिकार करने का रूल यही है, ठीक है। ये शेर हिरन को खाएगा, हिरन ये मतलब उसको खाएगी, घास खाएगी, एक मरेगा एक जिंदा रहेगा। नेचर का रूल यही है। ये आप बोल सकते हो ये खुदा का रूल, ये हम कितना भी कोशिश कर ले, ये हम इसका चेंज, ये शेर को आप हलाल फूड खिला सकते हो या शेर को बोल सकते हो तू हलाल तरीके से ये हिरन का शिकार करके खा, ठीक है। हम नहीं बोल सकते ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये नेचर का रूल यही है। ये एक का खुराक दूसरा बनेगा, एक का खुराक दूसरा बनेगा। यही हम हर एक जिसके पास बॉडी है, हर एक लाइफ जिसके पास बॉडी है, वो यही काम करता है, या खाने के लिए यही काम करता है। आपको ये लग सकता है शायद, ये लग सकता है क्या, ये क्रूएल लग सकता है, कितना क्रूर है ये, लेकिन यही सच्चाई है। नेचर हमें डिजाइन ही ऐसा किया गया है। जैसे शेर के पास एक बॉडी है, वो जानदार है, हमारे पास भी बॉडी है, हम जानदार हैं। हम यहीं से देख के कि कैसे खाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये यहीं से देख के हमने सीखा। कोई आसमान से कोई आके हमको नहीं बोल के गया, ठीक है। आसमान से कोई उतरा नहीं, हमें कोई बोल के गया नहीं। हम सीखे फिर कहाँ से? नेचर से सीखे। चिड़िया कैसे खाती है, फिर शेर कैसे खाता है, और जानवर कैसे एक दूसरे को मार के खाते हैं, हम उसी से सीखे। उसी से हमको मालूम पड़ा कि हमें ये क्या क्या हम खा सकते हैं। जैसे फल खा सकते हैं, बंदर फल खाता है, नेचर से हम सीखते हैं। ये चिड़िया दाना खाती है, हम भी दाने खाते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये पल्सेस हो गए, दाल हो गए, ये सब चिड़िया खाते हैं। जो चिड़िया खाती है वो भी हम खाते हैं। जो ये शेर खाता है ये मीट, वो भी हम खाते हैं। तो यहीं से हमने सीखा। हमें कोई आके बाहर से समझा के नहीं गया कि तेरे को ये ऐसे करके खाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया जंगल का रूल। हम तो जंगल में रहेंगे नहीं, मतलब अगर जंगल में रहेंगे तो हम भी किसी का निवाला बन जाएंगे। तो हम रहेंगे कहाँ? सोसाइटी में। सोसाइटी में रहने के लिए हमें रूल्स चाहिए, ठीक है। अगर रूल्स नहीं बनाएंगे तो ये सोसाइटी भी वही जंगल हो जाएगा। जो पावरफुल होगा दूसरे को कत्ल करके खा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस सोसाइटी को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए। तो रूल्स क्या? रूल्स चाहिए, इंसाफ चाहिए, ठीक है। जो लोग एथिस्ट हैं वो भी मानेंगे हाँ सोसाइटी को चलाने के लिए इंसाफ होना चाहिए। जो लोग खुदा पे यकीन रखते हैं और जो लोग समझते हैं कि हमें कोई खुदा ने बनाया, उन लोगों के लिए भी इंसाफ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आखिर में मरने के बाद आपकी जैसे आप मानते हो उस हिसाब से खुदा आपके साथ इंसाफ करेगा, ठीक है। खुदा आपके साथ इंसाफ करेगा, ये आप मानते हो। और हम अगर सोसाइटी में रहेंगे तो हमें भी इंसाफ की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम लोगों में डिस्प्यूट हो जाएगा
तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे? वही तो ये वो होगा क्या, जज होगा, ये न्याय होगा, आपका जुडिशियरी होगा, वो इंसाफ आपको देगा, है कि नहीं? खुदा भी वही इंसाफ करेगा। जो लोग एथिस्ट हैं, जैसे मान लो हिंदू एथिस्ट है, एथिस्ट मतलब वो आप मान के चलो ये हिंदुइज्म है गॉडलेस सोसाइटी, और उसको आप एथिस्ट बोल सकते हो, थियस्ट मतलब कोई खुदा में यकीन रखता है, वो भी बोल सकते हो। प्राइमरीली जो भी रूल्स बने हैं, हमने जो रूल्स बनाए वो एथिस्ट ही बनाए। एथिस्ट मतलब खुदा जो रूल्स बनाए, ये कोई हिंदुइज्म में ऐसा कोई नहीं है जो खुदा का रूल्स मैंने दिखाया यही है, जो कुदरत का नियम है वही है खुदा का बनाया हुआ नियम। वो हम कैसे भी चाहें वो उसको, हम कोई किसको जिंदा निकल रहा है, कोई किसको जिंदा खा रहा है, कोई चीर फाड़ के खा रहा है, ये है कुदरत का नियम। ये आप बोल सकते हो ये क्रिएटर का रूल्स, क्रिएटर ने ऐसे हमें बनाया, ये लाइफ ही ऐसी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हम रूल्स, हम क्योंकि सोसाइटी में रहेंगे इसीलिए हमको चलाने के लिए वो इंसाफ की जरूरत पड़ती है। तो इंसाफ देख लेते हैं क्या है हिंदुइज्म के अनुसार। मतलब हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है, रिलीजन तो नहीं, हिंदुइज्म है एक वे ऑफ लाइफ। मतलब हिंदुइज्म आप ऐसे समझ सकते हो, बच्चा पैदा होने के बाद क्या करेगा, कैसे आइडियल ढंग से करेगा, आइडियल ढंग से कैसे जिंदगी जिएगा, यही है हिंदुइज्म। इसमें हर इंसान शामिल है। जो बेहतर इंसान है वो मान लो सबसे बेहतर हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, उससे थोड़ा कमतर बेहतर हुआ वो कुछ और हो गया, और उससे थोड़ा ऐसे ऐसे करके लास्ट में ये हम ऐसे कैटेगराइजेशन उसको किए हैं। खैर उस कैटेगराइजेशन में हम जाएंगे नहीं। तो सबसे बेहतर जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं ये हिंदुइज्म हमें बताता है। हम हिंदुइज्म मतलब एक लॉ अबाइडिंग, आपको क्या चाहिए सोसाइटी में, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन चाहिए, जो एक बंदा जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हो, वो ऐसे बंदा चाहिए जो आए अपना काम करे, जिंदगी गुजारे, एक दूसरे के साथ हेल्प करके आखिर में वो चला जाए, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं। ये ऐसे आपको ये सोसाइटी चाहिए, अच्छे बंदे चाहिए। तो इसीलिए हम ये रूल्स बनाए हैं। हिंदुइज्म बेसिकली यही है, आया ये हम पैदा हुए, उसके बाद ये अपना ज़िंदगी जिया, निकल लिए, ठीक है। उसमें खुदा हमें ज़्यादा कुछ करता नहीं, हम ये खुदा हमारे मामले में टांग अड़ाता नहीं, हम खुदा के मामले में टांग अड़ाता नहीं। खुदा को वहीं पे रहने दो, हमें अपना रूल्स हम खुद बना के यहाँ से सबसे आसानी से, सबसे मतलब ज़्यादा मुसीबत में ना पड़ के कैसे ज़िंदगी जी के निकल जाएंगे, यही है हिंदुइज्म। ये कोई फिरका नहीं है। तो ये सिचुएशन हम कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए हमको डेटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हिंदुइज्म के रूल्स मैंने आपको पहले ये इंसाफ का रूल्स ये बोल दिया था, आज फिर से मैं बोल देता हूँ, आपके स्क्रीन पे चलेगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इंग्लिश में मैंने ही लिखा है, इंग्लिश में क्या है उसका डेफिनेशन क्या है हिंदुइज्म का। एट ए गिवन प्लेस, एट ए गिवन टाइम, अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस, डू unto others what you intend to be done unto you, which will have a beneficial effect on the parties involved and the world as a whole। ये हो गया आपका इंग्लिश में हिंदुइज्म का डेफिनेशन या इंसाफ का डेफिनेशन। ये सबसे पुराना डेफिनेशन है। जितना मैं हिंदुइज्म को समझा हूँ तो ये है हिंदुइज्म का डेफिनेशन। हिंदुइज्म से फिर के बने, इसी रूल को और तोड़ मरोड़ के चेंज करके ये फिर के बने। जैसे मान लो हो गया क्रिश्चियनिटी, मान लो हो गया आपका इस्लाम, मान लो हो गया आपका सिखिज्म, मान लो हो गया बुद्धिज्म, मान लो हो गया ये। तो ये बेसिकली सनातन धर्म में जो भी यकीन रखते हैं वो बेसिकली यही रूल फॉलो करते हैं जो मैंने पढ़ा है इंग्लिश में। अभी उसी रूल को हम उर्दू में एक बार समझ लेते हैं। मैं गूगल से उसको बड़ी मुश्किल से उसको क्या कहते हैं ट्रांसलेट यूज़ करके ये निकाला, ये लिखा हूँ। तो
तो आप भी एक बार इसका ये डेफिनेशन आपके स्क्रीन में चलेगा, देख लो एक बार। किसी मखसूस जगह पर, एक मुकर्रर वक्त पर, एक मखसूस हालात में दूसरे के साथ करो जो आपके तवाक्का है आप पे किया जाएगा, जो पूरी जमात में शामिल जमातियों और पूरी दुनिया पर फायदेमंद असर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एस्ट्रिक्स मार्क्स भी दिख रहा होगा, वो देख देता हूँ। वहाँ पे एक है जगह मतलब जोग्राफियाई, वो उर्दू में ऐसे ही शायद बोलते हैं, जोग्राफियाई तब्दीलियाँ के मुताबिक तब्दीलियाँ रखी। और टाइम इज नॉट फिक्स्ड, वक्त तय नहीं है। वक्त के जगह एक्ट्रिस मार भी रहेगा, वक्त तय नहीं है, वक्त एक जगह ठहरता नहीं है, वक्त हमेशा बदलता रहता है। जैसे वक्त बदलेगा वैसे ये रूल कैसे ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेगा, ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद आता है जगह, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे हालात आया वैसे आप ऑटोमेटिक वो रूल उसको एकोमोडेट कर लेगा। ये जो रूल मैंने लिखा है, हालात अगर बदल गए तो हमें भी उसी हिसाब से बदल जाएगा, वो इंसाफ भी होगा। हम वो देखेंगे कैसे ये होता है, हम देखेंगे। फिर दूसरों के ऊपर देखो, दूसरों में जानदार और गैर जानदार हस्ती शामिल हैं। ये दूसरों में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं? दूसरों में हम जानदार को भी ले रहे हैं, मतलब सबके एक हुकूक। कैसे सबको एक हुकूक मतलब ये पेड़ पौधों के भी जो हुकूक, इंसान का भी वही हुकूक, ये उसका वो क्या कहते हैं जानवर का भी वही हुकूक, और ये पत्थर का भी वही हुकूक सबके ये समान है। ये जो रूल है ये हमने लाए कहाँ से? क्या ऐसे लिख दिए? ऐसे लिख दिए थोड़ी नहीं, ऐसे नहीं लिखे। तो कैसे लिखे फिर? कैसे इस नतीजे पे पहुंचे? ये रूल, ये सही रूल है, ये गलत रूल नहीं। हम क्या देखते हैं, आप भी देखो, आप देखोगे, मान लो जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो आप बोलते हो ये खुदा का है, ठीक है, जो भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो, जैसे मान लो सनलाइट पत्थर के ऊपर कम पड़ता है, इंसान के ऊपर ज़्यादा पड़ता है? नहीं पड़ता। तो पत्थर ये जैसे हो गया ऑक्सीजन इंसान, ये मतलब ये खुदा भेदभाव करके इंसान को ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहा है, तो जानवर को कम ऑक्सीजन दे रहा है, या प्लांट्स को कम ऑक्सीजन दे रहा है, या अगर पत्थर ऑक्सीजन लेना चाहे तो उसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जो जितना हिसाब से खुदा ने फ्री जिसको जितना ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये होगा। यहीं से हम देखते हैं खुदा का जो बनाया हुआ ये निज़ाम है, सबको बराबर इक्वली ट्रीट करता है। वहाँ पे किसी के साथ, मान लो आपको प्यास लगी, आप ये पानी पियोगे, जानवर को भी प्यास लगी, वो भी पानी पिएगा। पानी तो सफिशिएंट है, जिसको जितना मर्जी वो उतना पिए, ठीक है। ये है खुदा का निज़ाम। हम यही सब देख के हम जानते हैं कि सबको खुदा ने एक हुकूक दे के पैदा किया है, ठीक है। यहीं से हमने देखा, मान लो ये गर्मी हो गया, इसके ऊपर आपके तो कंट्रोल नहीं है। ये सूरज में जो तपिश आती है, इसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो तपिश आपको कम लगता है, ये जानवर को ज़्यादा लगता है, पेड़ को ज़्यादा लगता है, सबके ऊपर तपिश एक ही जैसा असर करता है, ठीक है। यहीं से हम जानते हैं खुदा ने हमारे लिए जो भी बनाए हैं सबके लिए एक ही हुकूक बनाए हैं। डिवाइड किसने किया? जिन लोगों ने फिरके बनाए उन लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है। ये क्यों डिवाइड किया ये हम आगे जाके देखेंगे, ये डिवाइड इन लोगों ने किया क्यों। अच्छा, यहीं से सवाल आता है, अगर पत्थर का भी जो हुकूक, जानवर का भी जो हुकूक, इंसान का भी जो हुकूक, हम खाएंगे कैसे?
जब ये क्वेश्चन आके पहुंचा तब उन लोगों ने क्या किया, गॉड का इन्वेंशन किया। ये गॉड टर्म का इन्वेंशन किया कि एक खुदा है जो निजाम बना है, इंसान को सबसे बेहतरीन ये बनाया है। क्योंकि अगर सबके हम ना तो जानवर खा सकते हैं, ना पेड़ खा सकते हैं, ना पौधे खा सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, सबका तो एक तो ये अगर हम खाएंगे तो हम कुछ गलत करेंगे, है कि नहीं। तो यहीं से उन लोगों को जब ये चीज समझ में नहीं आए, इसी डिलेमा में जब वो आए, तब उन लोगों ने क्या किया, तब उन लोगों ने ये गॉड का इन्वेंशन कर लिया। मतलब कोई सुपर नेचुरल खुदा है जो इस सब को बनाया है, इंसान के सबसे बेहतरीन, आप क्या कहते हैं उर्दू में, मखलूक बनाया है, मखलूक जो भी है वो बनाया है सबसे बेहतरीन। यहीं से वो ये बाकी जानवर ये सब हम लोगों को खाने के लिए दिया है। खुदा सबके लिए फ्री छोड़ा है, आप जो चाहे वो खा सकते हो। जैसे हम देखते हैं ये है नेचर का रूल, फिर नेशनल ज्योग्राफी, फिर देखो यहीं से हम सब सीखते हैं, नेचर से हम सब सीखते हैं। कोई खुदा आके हमें नहीं सिखाता, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों को मालूम पड़ता है हमें क्या खाना है। तो हम किससे देख के सीखते हैं, ये जानवर पंछी पेड़, इन्हीं सब से हम सीखे हैं। कोई खुदा आके हमें नहीं बोला ये खाओ वो खाओ, ठीक है। ये देखो ये शेर क्या खा रहा है, ये देखो ये मार के खा रहा है, ठीक है, ये मार के खा रहा है। यही है नेचर का रूल। यहीं से हम सीखते हैं क्या हमें खाना चाहिए। चिड़िया दाना चुगती है, यहीं से हम सीखते हैं। तो हम आके जगह पहुंच गए, मतलब हम क्या खाएंगे, इसके लिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हम तो देख के समझ गए, अगर सबके एक ही हुकूक हो गए तो हम खाएंगे क्या। प्रॉब्लम यहाँ आके पहुंच गए हम, तो करें क्या। बगैर खाए तो भूखा नहीं मरेंगे ना, तो खाएं क्या। हम क्या खा सकते हैं फिर, हम दाना भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, मीट मच्छी भी खा सकते हैं, सब हम खा सकते हैं। जो नेचर में और जानवर खा रहे हैं वो हम सब खा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फिर खाएंगे कैसे, अगर खाएंगे तो ये दुनिया हम चलाएंगे कैसे, यहीं पे आके आपका रह गया प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर क्या करें, भूखे मरे तो खाएंगे तो कैसे खाएंगे, सबका तो हुकूक एक हो गया, तो खाएंगे तो कैसे खाएंगे। कुछ आप बोल सकते हो कैसे खाएंगे। आज डिस्कशन करें या कल करें, ठीक है। आज के लिए रखते हैं, कल हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हम आके पहुंच गए हमें खाना क्या है, क्या जायज़ है, क्या हक है, क्या बातिल है, क्या नाजायज़ है, ये हम डिसाइड कैसे करें। आप लोग दिमाग लगाओ, नहीं तो कल तक के लिए इंतज़ार करो। आज के लिए रखते हैं फिर। जय श्री राम।